तारिक भाई, जी जी। वो जो मॉडल टाउन वाला हमारा प्लाट पड़ा है, उसका हिसाब किताब कब होगा? ताहिर भाई, मॉडल टाउन वाला जो प्लाट है ना, उसका हिसाब बाद में देख लेंगे। पहले जो बाकी जमीन है उसका तो हिसाब कर ले। बस तारिक भाई, मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि ये हिसाब किताब सारा फाइनल हो जाए और किसी के साथ कोई नाइंसाफ़ी ना हो, सबका हिसाब बराबर हो जाए। आप परेशान ना हो, मैं बैठा हूँ ना, किसी के साथ कोई ना इंसाफी नहीं होगी। ऐसे मैं दूध ले आया हूँ। ठीक है मतलब बेटा, ये दूध किचन में रख कर आओ और मेरी बात सुनो। बस तारिक भाई, मैं भी यही चाहता हूँ कि किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो। और अहमद बेटा बैठो इधर। अहमद बेटा, दूध का बंदोबस्त मैं खुद कर लूंगा। आज के बाद किसी काम के लिए या दूध के लिए आप इधर नहीं आना। ठीक है चाचू, फिर मैं जा रहा हूँ। तारिक भाई, खैर तो है, अहमद को घर आने से क्यों रोके हैं? ताहिर भाई, आपको पता तो है आपकी भतीजी बड़ी हो गई है और मैं नहीं चाहता कि कोई बच्चा मेरे घर में है। ठीक है तारिक भाई, आपकी बात सही है, लेकिन अहमद तो हमारा घर का बच्चा है, भतीजा है हमारा अपना। ताहिर भाई, क्या मुझे नहीं पता वो मेरा भतीजा है? बस छोड़े आप इस बात को। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। बेटी, ये क्या कर रही हो? घर में मुलाजमा है ना? बेटा तुम रो क्यों रही हो? पापा, मैं रात भर रोती रही हूँ, मुझे नींद बिल्कुल भी नहीं आई। क्यों मेरा बेटा, मेरी बेटी को अम्मी की याद आ रही है क्या? जी बाबा, अम्मा की याद बहुत आती है। मैं पहले ही तना थी, मगर अम्मा के जाने के बाद तो बिल्कुल तना ही रह गई हूँ। बेटी, अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है ना, आप मुझे बताओ, मैं तुम्हें ला कर दूंगा। नहीं बाबा, मुझे किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है। दुनिया की हर चीज़ मेरे पास मौजूद है। तो फिर मेरी बेटी को मसला क्या है? बाबा, मेरे जहन में एक सवाल था, मुझे बस उसी सवाल का जवाब चाहिए। एक नहीं, 1000 सवाल पूछो मुझसे तुम। आप सब मुझसे बेहद मोहब्बत करते हैं, इन पाबंदियों की मुझे समझ नहीं आ रही। बाबा, क्या मैं मुजरिम हूँ? मेरी अम्मी नहीं रही, मैं बचपन से देख रही हूँ, मुझ पर बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ हैं। नहीं बेटी, ऐसी कोई बात नहीं। ना ही तुम मुजरिम हो और ना ही तुम्हारे ऊपर कोई पाबंदियां हैं। ये सब कुछ हो रहा है आपकी भलाई की खातिर हम कर रहे हैं। बाबा, मेरी भलाई? मैं कुछ समझी नहीं। देखो बेटा, जब तुम छोटी थी ना, सारे रिश्तेदार तुम्हारे आसपास थे। अब तुम बड़ी हो गई हो तो इसलिए मैंने आपका सारा सिस्टम मैंने चेंज कर दिया है। मैं तो चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ मोहल्ले की कोई और लड़कियां भी बात ना करें, ताकि तुम किसी बुरी सोबत में ना फंस जाओ। तुम्हारे चाचा और ताया के लड़के हैं और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे होते हुए वो तुम्हारे सामने है। बेटा, मैं तुम्हें 7 पर्दों में छुपा कर रखना चाहता हूँ। तुम मेरे लिए अनमोल हो, कोहनूर हो मेरे लिए। तुम मेरी बेटी हो। बाबा, बेटी होना कोई गुनाह है जो बेटी से जीने के सारे हकूक ही छीन लिए जाएं? नहीं बेटा, गुनाह नहीं है। बेटियां होना तो नसीब की बात है। बेटे तो दर दर की ठोकरें खाते हैं और बेटियों को तो 4 दीवारियों के अंदर सुकून से रखते हैं। लेकिन अगर किसी शख्स को उसकी ज़िंदगी गुजारने का हक दिया जाए। बस बेटा, जो मेरी समझ में आया, जो तुम्हारे लिए बेहतर लगा, मैंने वो करने के लिए कोशिश की। बेटे बाहर की ऊंच नीच देखते हैं और बेटियां घर की जिम्मेदारी संभालती हैं। माशरे में घुल मिल कर रहना सिखा दिया जाए तो उसे सही और गलत में फ़र्क का पता चल जाता है। वो किसी गलत रास्ते का इंतखाब नहीं करता, वो किसी गलत इंसान पर भरोसा नहीं करता। बाबा, ऐसी कैसे तो लोग भागने की कोशिश करते हैं ताकि खुली हवा में वो सांस ले सके। ऐसा ना हो किसी दिन सब कुछ जल जाए और आखिर में राख तक भी हाथ ना आए। बेटी मुझे माफ कर दो। मेरी बेटी को ये गहरी बातें किसने सिखाई हैं? बाबा, ये ज़िंदगी बहुत बेरहम उस्ताद है, यहाँ तो उम्र ही सब कुछ सिखा देती है।